ओम शांति। आज सुनते हैं 22 सितंबर की अव्यक्त मुरली का मेरे दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज 22 सितंबर संडे का दिन है। कल निर्भय भाई साहब के पार्थिव देह को 4 धामों का चक्कर लगाया गया और ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल आदि मनमोहिनी वन भी सब तरफ लगाया गया। आज उसको जयंती बहन जी आ गई हैं लंदन से, सुदेश दीदी भी सब पहुंच गए हैं दूर दूर से, रशिया से, सारे भिन्न भिन्न देशों से, ऑस्ट्रेलिया से चार्ली भी, तो हज़ारों भाई बहन आए हुए हैं। मुक्ति धाम में आज उनका अंतिम संस्कार 11 बजे होगा, 12 बजे भोग लगेगा। और ये उनका स्नेह है। देखें कि आज कम से कम 5000 भाई बहनें आए हुए हैं। मुक्ति धाम के बाहर स्क्रीन लगेगी, उस पर देखेंगे, बाकी 1000 उसमें अंदर आ सकते हैं। तो ये स्नेह का कारण उमड़ के इतने आत्माएं दूर दूर से दौड़ दौड़ के पहुंच गई हैं, क्योंकि वो सर्व के प्रिय थे। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है स्नेह के द्वारा समर्थ स्वरूप बनो। समर्थ स्वरूप बन, सबको सुख शांति की अंजलि दो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सबको सुख शांति की अंजलि दो। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा, आज समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखा? सबके अंदर चारों ओर स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। फिर बाबा ने कहा, ये स्नेह की लहरें लहरा रही हैं, तो बाबा ने कहा सब स्नेह में समाये हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मृति दिवस की मुरली है। आज बाबा ने सब मुरली की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, भले वो लास्ट में कही। बाबा ने कहा आज गुलजार बच्ची को भी बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं। कि साकार बाबा ने 36 से काम शुरू हुआ, 69 33 इयर्स पार्ट बजाया शिव बाबा का अपने रथ में। तो बच्ची ने भी, क्योंकि ये मुरली भी 33 वर्ष के 69 से लेके समझो 2002 में, तो समझो 33 वर्ष, बच्ची ने भी 33 वर्ष ब्रह्मा बाप समान अपने रथ में शिव बाप को समाया, पार्ट बजाया। तो उसकी मुबारक दे रहे हैं। वाह वाह, कितना सुंदर। और फिर तो उसके बाद भी आपको पता है 17 तक 15 साल और अधिक चला, मतलब 48 साल गुलजार दादी के तन में। हाँ, ये अलग बात है, दादी के तन में 11 टर्न होते थे, 12 टर्न, और बाबा में तो सारा दिन भी बार बार आता था। मुरली के टाइम तो क्या, बाबा तो बाबा ही था। सारा दिन प्रवेशता होती थी, दृष्टि देता, बच्चों को बहलाता, सब कुछ करता, सारे चरित्र खेलता। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, स्नेह की शक्ति पे बाबा ने आज बहुत सुनाया। स्नेह की शक्ति ने आपकी जीवन नई बना दी है। स्नेह के कारण ही तुम बाप के बने। फिर बाबा ने कहा, स्नेह में सब कुछ सहज कर दिया। कोई भी परिस्थिति को स्नेह की शक्ति सहज कर देती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम स्नेह में समाये रहो। फिर बाबा ने कहा, स्नेह छत्र छाया का काम करता। स्नेह की छत्र छाया में माया की परछाई आ नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये स्नेह ही है जो तुम्हें समान बना देती है। स्नेह में तुम समान बन जाते और सहज मुश्किल क्यों लगता? क्योंकि स्नेह में समाये रहो तो मुश्किल कोई नहीं। लेकिन बाबा देखते कि बच्चे कोई कोई स्नेह में समाने के बाद डुबकी लगाई फिर निकल आते हैं, डुबकी लगाई फिर निकल आते हैं। इसलिए स्नेह जो है वो मुश्किल फिर लगता। स्नेह में डुबकी लगा के बाहर निकल आते हो ना, इसलिए सहज मुश्किल बन जाता। फिर बाबा ने कहा, इस स्नेह की शक्ति ने जहाँ एक तरफ सहज सब कुछ किया, वहाँ दूसरी ओर बाप समान बना देती। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे,
तुम बच्चों को पुकार सुनाई नहीं देती, स्नेह की शक्ति से समर्थ बन जाते। समर्थ जो है व्यर्थ को समाप्त कर देता। अब बच्चे व्यर्थ की समाप्ति का समारोह मनाओ। फिर बाबा ने कहा उसके लिए बच्चे क्या करेंगे? हाँ, सने व्यर्थ की समाप्ति का समारोह बनाओ। आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती? सारे विश्व की आत्माएं पुकार रही हैं, हे मुक्ति दाता के बच्चे, अब हमें मुक्त करो। जब तक तुम छोटी छोटी बातों के, अपनी छोटी छोटी बातों से मुक्त नहीं हुए, उन्हें मुक्त कैसे करेंगे? खुद समर्थ बनेंगे तब सबको व्यर्थ से छुटा पाएंगे और समर्थ बन पाएंगे। तब बाबा ने कहा पुकार सुनाई देती है, उनकी पुकार सुनाई देनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बेहद के रहम दिल बन के बेहद का स्थिति पर टिक कर सबको अब मुक्त करो। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बाबा ने कहा सबसे मुख्य सेवा है। तो साथ साथ बाबा ने कहा फिर कई बच्चे, हाँ कई बच्चों ने आज उलाहने भी दिए, डबल विदेशियों ने भी दिए। क्या उलाहना दिया? डबल विदेशियों ने कहा कि बाबा 3 साल पीछे चले जाते, हम भी देख लेते साकार का पाठ। हाँ, तो इतना जल्दी क्यों चले गए? फिर कोई ने कहा छुट्टी क्यों नहीं लेके गए? तो बाबा ने कहा हमने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया, हम बच्चों से छुट्टी तो लेके आते। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, तुम्हें छुट्टी देते बच्चे और तुम बच्चों को छोड़ते। और ड्रामानुसार अर्जुन नष्टो महास्मृति लब्ध बनाई आपका ही यादगार। और सचमुच ये कमाल था, ना बच्चों को पता था बाबा जा रहा है, बच्चे सामने खड़े थे, ना बाबा को पता था मैं जा रहा हूँ, और एकदम बाबा के पास पहुँच गए। फिर बाबा ने कहा ये बच्चों के बैकबोन बनने का, बच्चों को प्रत्यक्ष करने का सेवा का पार्ट नूंदा हुआ है, बैकबोन बनने का। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे साथ साथ अव्यक्त रूप द्वारा लास्ट सो फास्ट रूप में सेवा करने का पार्ट नूंदा हुआ है, इसलिए ये सब हुआ है। फिर बाबा ने कहा बस सब बच्चे व्यर्थ की समाप्ति का शुरू। लास्ट शब्द 3 याद रखो, निराकारी, निर्विकारी, निरंकार। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। इसका अभ्यास करो बार बार। अभी अभी निराकारी, फिर आ जाओ साकार में। बस ये याद रखो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं पार्ट बजा रही हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ के द्वारा मैं करण करावनहार बन के पार्ट बजा रही हूँ। ये बात बाबा ने कहा जरूर याद रखो। फिर बाबा ने आज डबल फॉरेनर्स भी कितना अच्छा सेवा का पार्ट बजा रहे हैं, सबको बाबा ने खूब याद दिया। मधुबन वालों की बड़ी महिमा की, एक बात में तो फुल पास हैं, स्नेह में अटूट स्नेह, सबको खुश कर देते हैं कैसे भी करके। तो ये बाबा ने उनका बताया। पांडव भी शक्तियाँ भी कोई कम नहीं, बाप समान, सबकी महिमा आज बाबा ने की। फिर बाबा ने, जानकी दादी भी मुस्कुरा रही, दूर दूर साइंस के साधनों से रात हो सुबह हो देखो जागती ज्योत बन के सब देखते हैं, हर जगह टाइम अलग है फिर भी अव्यक्त मुरली मिस नहीं करते। ये बाबा ने कहा। तो आज की मुरली में फिर वरदान था दृढ़ता की शक्ति के द्वारा सफलता संपन्न भव। बन के क्या करना है? सफलता संपन्न बन, दृढ़ता की शक्ति के द्वारा त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। सफलता संपन्न बनना है, दृढ़ता की शक्ति के द्वारा ऐसा करना है जो त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। तो बाबा ने कहा इसलिए सफलता तब मिलेगी जब दृढ़ता पूरी होगी और सदा त्रिकालदर्शी के आसन पे बैठे रहो। आज बाबा ने स्लोगन में कहा संतुष्ट मणि बनने का तरीका, सदा संतुष्ट रह। सर्व को संतुष्ट करने वाले ही वास्तव में संतुष्ट मणि हैं। तो हम सबको संतुष्ट मणि बनना है, तो सदा संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना है। चाहे बेशक
ऐसा नहीं कोई मेरे से असंतुष्ट है तो उसको संतुष्ट करना है, यानी मैं तो सबसे संतुष्ट हूँ, कोई मेरे से, उसे भी ट्राई करो संतुष्ट करने, तब सच्चे सच्चे संतुष्ट बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।